ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा है। आज हम रैखिक समीकरणों को हल करने की एक नई विधि लेकर आए हैं। उस विधि का नाम है बीजगणित विधि। अब इस विधि को करते कैसे हैं ये हम लोग अब सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक फंडामेंटल सिंपल से कोई भी एक क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके लिए हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0 हो। ध्यान समझिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर क्या हो, 0 हो। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पूरे विधियों में सबसे अच्छा विधि हम मानते हैं। सबसे अच्छा विधि ये है और सबसे सरल विधि जो है विलोपन विधि है। अब इस विधि में देखिए करना क्या है आपको। अब इस विधि में आपको करना क्या है, पहले x ले लीजिए और उसमें ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। x लेने का मतलब है x को भूल जाइए। अब x को भूल जाइए। अब आपके पास क्या है बेटा, ये लोग हैं। अब आप इसे इन पे फोकस कीजिए। अब देखिए y का कोफिशिएंट एक क्या बेटा b1 है ऊपर, फिर नीचे क्या बेटा b2 है, फिर क्या बेटा ये c1 होगा, फिर आपका क्या बेटा c1 है, फिर आपका c2 है। मतलब x को लिखते समय x को दबा दीजिए और इसको y और c को बस ध्यान दीजिए, समझ गए। और y का किसका लेना बेटा, उसका कोफिशिएंट लेना, मतलब उसका जो लेना है गुणांक लेना है, y नहीं लेना है। अब आइए तो कैसे चलना है, एक बार आपने ले लिया हो गया, चलिए ठीक है। अगले स्टेप में लिखेंगे x प्लस में था, अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस वाई। क्या लिखेंगे, माइनस वाई। एक बार प्लस लीजिए, एक बार लीजिए माइनस वाई। जैसे ही आपने माइनस लिया, ध्यान दीजिए, जब आपने x को लिया तो x को भूल गए थे, अब y को लिए तो अब y को भूल जाओ कुछ देर के लिए। मतलब मान लो कि y है ही नहीं, मैं y को इरेज ही कर दे रहा हूँ। मान लीजिए y है ही नहीं, मान लीजिए y है ही नहीं, तो वही सेम प्रोसेस जैसे आपने जब y नहीं था, जब आपके पास y लिया तब तो x के कोफिशिएंट को लीजिए, तो क्या ले लेंगे a1 a2 और ये क्या हो जाएगा बेटा c1 c2। चलिए इसको लिख देते हैं फिर से b1y b2y। अगले स्टेप में प्लस 1, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लीजिए, कोई कोफिशिएंट नहीं है ना तो 1 ले लीजिए। अब क्या करना है कि c वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, मतलब आप भूल जाइए कि अपने पास c है। आप भूल जाइए कि अपने पास c है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब आपको भूलना है कि आपके पास c नाम का भी कोई चीज़ है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा a1 a2 b1 b2। तो ये सारा हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना है, पहले देखिए ऐसे आना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले ऐसे, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आइए, तो x अपॉन में b1 और c2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका b1 c2 बनेगा। क्या बनेगा, b1 c2 बनेगा। फिर माइनस लगा दीजिए साइन, फिर क्या लगा दीजिए b1 c2, फिर क्या लगा दीजिए माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा c1 b2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे क्या होगा c1 b2। इधर आइए, माइनस वाई अपॉन में इसका इसके साथ गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया, पहले ऐसे गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा a1 c2, क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस, अब आइए इसका गुणा कीजिए, अब आइए इसका गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा c1 a2, ठीक है। अब इधर आएगा 1 में सेम प्रोसेस a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। चलिए प्रोसेस समझ में आया। जब x को लिखना है, x का कोफिशिएंट को x को छुपाइए, अब y और c1 को लिख लीजिए, y के कोफिशिएंट और नॉन कोफिशिएंट को लिख लीजिए। फिर y लेते समय y को छुपा दीजिए, मतलब y लेते समय y को नहीं रखना है, इसको लेना है और इसको लेना है, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस। अब यहाँ तक आ गया। अब ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि तीनों आपस में बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, हम कहें x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो अगर हम x बराबर z लिख दे तो कोई दिक्कत होगा?
बोलिए, x बराबर है y के, y बराबर है z के, तो हम x और y को भी बराबर कर दे, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो यही काम करना है अगले स्टेप में। यदि x अपॉन में b1c2 माइनस c1b2, x अपॉन में b1c2 माइनस c1b2 बराबर 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1 बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये जाकर इधर गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जल का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बेटा b1c2 माइनस b1c2 और होल के बटे में a1b2 माइनस a2b1। तो ये हमारा x का मान आ चुका है। समझ में आया आप लोगों को? घबराइए मत, पहले आप इसको नोट करेंगे, इसको समझेंगे, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाएंगे। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? प्रोसेस को समझिए। इसी तरह यदि माइनस वाई अपॉन में a1c2 माइनस c1a2 a1c2 माइनस c1a2 बराबर कर दिया जाए किसके साथ? 1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1 a1b2 माइनस a2b1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? a1c2 माइनस c1a2 बराबर में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a1c2 माइनस c1a2 और होल के ये यहीं रहेगा, और ये अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। अब चूंकि देखिए यहाँ पे आपका माइनस है, तो माइनस जब उधर जाकर दोनों तरफ माइनस अगर, अब देखिए माइनस को कैसे हटाया जाएगा? अब माइनस को हटाने का तरीका यही है कि दोनों तरफ आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये और माइनस वाई, इधर भी अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1c2 माइनस c1a2 और होल के बटे में a1b2 माइनस a2b1। जैसे गुणा करोगे ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हमें y का वैल्यू चाहिए, हमें माइनस वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे y बराबर, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। यही ना होगा? बोलो, यही होगा। और होल के बटे में हो जाएगा बेटा a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है? तो इस तरह से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। असली प्रोसेस बस यहाँ और यहाँ पे जान दीजिए, उसके बाद में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। x को लिखते समय x को भूल जाएंगे, y और c पर ध्यान देंगे। y को लिखते समय y को भूल जाएंगे, x और c पर ध्यान देंगे, और c को लिखते समय c को भूल जाएंगे। ये आपका प्रोसेस है, और ऐसे से गुणा करना है। याद रखिएगा बीच में हमारा फॉर्मूला का माइनस है। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको करने में थोड़ी सी सुविधा हो। चलिए इसे ज़्यादा जल्दी नोट करिए। अब चलिए, तो अभी आपको हमने एक जनरल फॉर्मेशन समझाया, अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो x अपॉन में, अब इसमें देखिए कि आपको सारा नंबर इक्वल के एक तरफ करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। x के समय x को भूल जाना है। क्या लिखा है? y का कोफिशिएंट कितना है बेटा? 2। इस y का कोफिशिएंट क्या है? -3। देखिए ध्यान से, कितना है? -3। फिर आपका 1 और आपका -12। आइए आराम से। फिर आपको क्या लिखना है बेटा? -y। माइनस जब y लिखेंगे तो y को भूल जाना है, मतलब हमें इससे कोई लेने देना नहीं है। तो x के पास अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पास 1 तो छुपा ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1। और अपॉन में क्या होगा? ये होगा 2, और इधर क्या होगा? 1 और आपका -12। समझ रहे हैं? x की जगह जब y को लिखने जाएंगे तो y के लोगों को नहीं ध्यान देंगे। अब आइए 1 पर, जब 1 पर आएंगे तो आप इनको ध्यान देना। 1 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2, और यहाँ पे -3। ठीक है, आया समझ में? प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस साइन है तो माइनस। अब पहले मैंने क्या बताया कि पहले इसको और इसको गुणा करेंगे।
तो चलिए एक्स अपॉन में इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा -24। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद इसका गुणा करके हमको निशान किसका लगाना होता था, माइनस का। अरे A1 और आपका जो B1 C2 माइनस कर रहे थे ना, तो B2 C1 कर रहे थे कि नहीं कर रहे, माइनस ही कर रहे थे ना। तो यहाँ पे हमने माइनस रूल के हिसाब से माइनस लगाया। अब इनका और इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, x अपॉन में 24 फार्मूले का माइनस और मल्टीप्लाई करने के कारण माइनस। अब आइए -y होल के अपॉन में इसका इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, -12 और फार्मूले का खुद का माइनस और 2 एकम 2। ठीक है, अगले स्टेप में रहिए। अब इधर आइए 1 अपॉन में इसका इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, -3 फार्मूले का माइनस कितना हो जाएगा, -3। अब किसका फार्मूले का माइनस, 2 2 4। चलिए आइए, तो क्या हो गया बेटा, x अपॉन में -24 और ये माइनस क्या हो गया, +3। ये कितना हो गया बेटा, -y और होल के बटे में कितना हो गया, -14। दोनों माइनस से जुड़ जाएगा और इधर कितना होगा, 1/-7। अब देखिए जब अब क्या होगा, x अपॉन में इन दोनों को सॉल्व करो कितना हो गया बेटा, -21। इन दोनों को सॉल्व करो कितना हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया तो y अपॉन में 14 और इधर कितना हो गया, 1/-7। अब हमने क्या, जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे तो आपको किसी दो को बराबर, हम x को और इसको बराबर ले रहे हैं। ठीक है, किसको बराबर ले रहे हैं, x को और इसको बराबर ले रहे हैं। तो चलिए आइए, यदि x अपॉन में -21 का मान 1/-7 के बराबर हो जाए, x बटे में -21 का मान 1/-7 के बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है तो कोई भी दो बराबर होगा। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -21 अपॉन में -7, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो अब x का मान कितना आ गया बेटा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब आप चाहो तो x का मान किसी में रखकर भी निकाल सकते हो, कोई मतलब है नहीं। और यदि y बटे में 14 बराबर कितना हो जाए, 1/-7, तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा, 14/-7। इस तरह y का मान कितना आ जाएगा, -2। कितना आसान था, क्या कठिन था। सबसे बढ़िया मेथड मुझे जो लगता है वो यही लगता है। इसमें ना ये नहीं सोचना है किससे गुणा करें किससे भाग करें, जैसे कि एलिमिनेशन में हम सोचते थे। सब्स्टिट्यूशन में पहले ये लगाओ फिर इसमें पुट करो, ये करो, बस इसका एक मेथड याद रखो, आराम से आपका कंडीशनली क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ क्या बेटा, x है, x अपॉन में लीजिए। आइए, जब x की बात करेंगे तो x वालों को छोड़कर सबकी बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2 इसका, और ये हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा बेटा 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा, -47 हो जाएगा। आइए y के केस के लिए हमको क्या लेना होगा बेटा, -y। तो जैसे ही -y लेंगे तो y वाले को भूल जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 3, फिर हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 3 बट -47। अब जब यहाँ 1 का केस लेंगे तो 1 के केस में क्या करेंगे, 1 के केस में हो जाएगा बेटा 3, 4, -2 और ये आपका 3। चलिए x अपॉन में आइए, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो दोनों माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इनका 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 94। कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 94 आएगा ना। अब इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, -9 और यहाँ हो जाएगा -y। इसका इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21 का 1, हाथ से लगा 2 और 4 3 12, 12 और 2 14, -41, -141। और इसका माइनस इसका गुणा करो कितना हो जाएगा बेटा, 12। इधर आइए, 1 अपॉन में 3 9 फॉर्मूले का माइनस और इन दोनों गुणा करोगे, ये माइनस है प्लस है, कितना आ जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा। चलिए आइए, x अपॉन में कितना हो जाएगा, 94 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 85। यहाँ देखिए -y, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा बेटा, 3 5 1, कितना हो जाएगा 153, -153। इन दोनों करोगे कितना हो जाएगा, 1/में
9 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, x अपॉन में 85 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, दोनों में से माइनस कर दिया जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा 153 और इधर कितना हो जाएगा बेटा 1 में 17। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद, यहाँ तक पहुँच जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँच जाने के बाद आपको क्या करना है, बोलिए। यहाँ तक पहुँच गए ना, अब क्या कह दीजिए, यदि x बटे में 85, ध्यान समझिएगा, यदि x बटे में 85 और 1 बटे में 17 बराबर हो जाए तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा, 85 जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो 85 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 17 और 17 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए, यदि यहाँ y होगा, y बटे 153 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 बटे में 17, इसको जाकर उधर क्रॉस कर दोगे तो y का मान कितना हो जाएगा बेटा 153 बटे में 17 और 53 से 17 को काटोगे तो कितने बार में जाएगा बेटा 9 बार में। तो इस तरह से हमारा x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 9। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। कितना सिंपल है वर्ज गुणन। मेरे हिसाब से मुझे अगर कोई क्वेश्चन करने को दिया जाए तो मैं ज़्यादातर वर्ज गुणन ही यूज़ करता हूँ और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहता। लेकिन चूंकि बुक्स में है, अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि आपको इसी विधि से करना है, तब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ आप क्या बोलोगे बेटा, x अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 6 7, फिर आपका कितना हो जाएगा x का लोगे तो x को भूल जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका -5, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा -13, फिर इसका करोगे कितना हो जाएगा बेटा -16 और ये आपका हो जाएगा 10। फिर आप x के बाद क्या लेते हो बेटा -y, माइनस लो, y का लोगे कितना हो जाएगा बेटा 6, ये हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -16 और ये हो जाएगा 10। अब आओ अब क्या लोगे 1 के लिए लोगे तो 1 के लिए क्या लेना होगा आपको 6 7 और क्या लेना होगा आपको -5 बटे में कितना हो जाएगा बेटा -13। तो चलिए x अपॉन में इसका इसके साथ गुणा करोगे, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -50। फॉर्मूले का माइनस, और चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो 13 और 16 का गुणा कर लो, 16 3 48 का 8, 16 3 48 का 8, हासिल लगा 4, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 में 4 जाएगा कितना जाएगा 20, 208। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आंसर आ गया 208 बराबर में। आइए इसी तरह -y अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, इसको करो कितना हो जाएगा बेटा 60, फिर ये फार्मूले का माइनस, फिर इन दोनों को गुणा करोगे 16 7 112, तो क्या हो जाएगा -112। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में इसका गुणा करोगे 13 छंगा 78 -78। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले में जो माइनस हम यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों गुणा करोगे कितना होगा बेटा -35। चलो x अपॉन में इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ने के कारण जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा बेटा -258 माइनस y, इन दोनों को भी जोड़ोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 60 प्लस 112, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में दोनों को जोड़ोगे -78, ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस, ये हो जाएगा बेटा 35। चलिए x अपॉन में कितना है बेटा -258, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा -y बटे में, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 172, इन दोनों को एक प्लस एक माइनस है, कितना आ जाएगा बेटा -43, कितना हो जाएगा बेटा -43। चलिए अब आगे का प्रोसेस आप सब लोग जानते ही हो। अब आगे का प्रोसेस आप सभी जानते ही हैं, क्या करना है हमें, यदि x बटे में -258, यदि x बटे में -258 बराबर कितना हो जाए 1 अपॉन में -43, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा 258 बटे में 43। अब 43 आपका एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट आप इसको काट देंगे तो कितने बार में चला जाएगा,
ये नियरली अबाउट, मैं तो आंसर देखकर बता दें, नियरली अबाउट कितने बार में जाएगा, ये 5-6 बार में आपका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आपके लिए हो जाएगा 6, करके देख लीजिए, दिखा देते हैं। 43 × 6, तो 6 3 18, हासिल लगा कितना बेटा 1, 6 कम 6 चौके 24, 24 और 1 25, देखिए कट गया। अब इसी तरह यदि -y/में 172 बराबर 1/में -43, तो -y बराबर कितना हो जाएगा 172 बटे में -43। इसी तरह ये काटोगे तो कितने बार में जाएगा बेटा, 4 बार में चला जाएगा। तो y का -y का मान जो होगा -4 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर, और y का मान आपको मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा, 4। तो इस तरह से हमारा जो पूरा जो मेथड है वो कंप्लीट होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि बीजगुणन विधि कैसे उपयोग में लाना है, और बीजगुणन विधि का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये हमने आपको समझाया। ठीक है, बीजगुणन विधि कैसे हमें करना है, एक पहले नॉर्मल मेथड है, उससे रिलेटेड 3 सिंपल क्वेश्चन बनाए। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन सब के वीडियो बनाए हैं 4-4 वीडियोस, उसी तरह बीजगुणन के भी 4-4 वीडियोस बनेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, थैंक यू, इसे नोट कर लीजिए।